अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तो भाई बज़िद है कि 15 अगस्त से हम तो स्कूल्स खोल देंगे, अब आप लोग क्या करेंगे? जो स्कूल शिफा खोलेगा उसको सील कर दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये भी बाकी इनकी मर्जी है, जो इन्होंने करना है कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट नथिंग इज गोइंग टू बी ओपन। 15 सितंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है और इस पे ही सबको रहना पड़ेगा, व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। और उससे पहले जो भी वो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, एक्शन विल बी टेकन। बिल्कुल सही, होना ऐसा ही चाहिए कि जब गवर्नमेंट एक चीज कह दे तो उस पर अमल किया जाए। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो क्यों 15 अगस्त से स्कूल्स खोलने पर बज़िद हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूल उनके अपने मकासद हैं, अपनी सब चीजें हैं। एक चीज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि सारी सिचुएशंस देखी जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखी जा रही हैं, सब एसओपीज बन चुके हैं। मैंने 18th को बल्कि बुलाया हुआ प्राइवेट स्कूल ओनर्स को, मैंने उनके साथ मीटिंग 18th की रखी हुई है, जो नोटिस उनको जा रहा है कि आए, बैठें, डिस्कस करें। जब 15 सितंबर को खुलने हैं तो क्या एसओपीज हैं जो सारे हमने उनके साथ शेयर करने हैं, ताकि हम उनको तकरीबन ऑलमोस्ट एक उसके अंदर या तो सुबह शाम शिफ्ट, सुबह दोपहर शिफ्ट की जाए, 2 शिफ्ट्स में इसको डिवाइड किया जाए बच्चों को, ताकि हर क्लास जो वो डिवाइड हो जाए। या इस तरह है कि 3 दिन एक क्लास, कुछ क्लासें पढ़ेंगी और 3 दिन बाकी क्लासें पढ़ेंगी। सो वी हैव टू, आई हैव टू सिट डाउन विद देम। मैं तो चाह रहा हूं कि उनके साथ बैठ के ये बात 18th को इंशाल्लाह ताला डिस्कस की। ठीक है, तो मुराद साहब ये भी बताएं कि फिर ये जो एसओपीज आप बता रहे हैं कि जिस बच्चे में नजला जुकाम या खांसी, छींके वगैरह का इस किस्म के कोई सिम्टम्स नजर आए तो उसको नहीं आने देंगे स्कूल में, ये मॉनिटर कौन कर रहा होगा? देखें, ये वहां पे ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है जो कि टीचर भी एक देख के बता सकता है। आई मीन, यू नो, इट इज नॉट समथिंग, किसी बच्चे का भी कोई इस तरह का रिएक्शन हो, कोई भी चीज हो, वो आपको सामने नजर आ जाती है। अगर मेरे ऑफिस में किसी को नजर आता है मुझे कि उनको नजला जुकाम हो रहा है या कोई खांसी हो रही है, तो राइट वे वी टेल देम कि नहीं जी आप छुट्टी पे जाएं। सो इट्स द सेम वे इट्स गोइंग टू बी डेल्ट विद। बिल्कुल सही। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर स्कूल पर गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा खड़ा हुआ हो, सबको चेक कर रहा हो। नहीं सर, वो तो अपनी जिम्मेदारी है। 60,000 लोग हायर करने पड़ेंगे इसके लिए। सो जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जो फीसों का मामला है उसके हवाले से क्या तय पाया है, क्योंकि जो 20% रियायत का फैसला किया गया था उसके हवाले से क्या हुआ, और फिर जो अब अगस्त की फीस है उसके हवाले से क्या होगा? सर, सब पे 20% डिस्काउंट। जिसको प्रॉब्लम आ रही है हमें बताए, हमने तो मेरे ख्याल से 95% इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर दिए हैं फीसों वाले। बिल्कुल सब 20% ऑफ दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, नो इशू ऑन दैट। अगस्त में भी 20% ऑफ मिलेगा। सही है, मिलेगा, ऑफ मिलेगा। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि 2 शिफ्टों में अगर काम होना शुरू हो जाएगा स्कूल्स की तरफ से, तो टीचर्स पर भी एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो पड़ेगा, और टीचर्स को जाहिर है डबल काम करना पड़ेगा। फिर तो वो डबल काम करने के लिए या तो आप एक टीचर के ऊपर डबल काम डालें तो उसको फिर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देनी चाहिए, या फिर ये कि आप दूसरे टीचर्स हायर करें जो दूसरी शिफ्ट में काम कर रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि टीचर्स के साथ क्या किया जाना चाहिए? वह देखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। टीचर्स को वही 2 से 3 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा जो पहले भी वो पढ़ा रहे हैं। पहली शिफ्ट अगर शुरू होती है तो वो 7:30 शुरू हो जाएगी, 10:30 11 बजे तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक होगी, ताकि स्कूल खाली हो। बाकी नए जिन बच्चों ने सेकंड शिफ्ट में आना है वो आएंगे, और सेकंड शिफ्ट जो है वो भी 3 घंटे चलेगी। सो जो वो कंसाइज उसके अंदर जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक इशू पे जरूर बात करना चाहता हूँ जो कल से बहुत ज्यादा उठा हुआ है, वो कैम्ब्रिज का इशू। कैम्ब्रिज का, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं जरा सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पे हमने पिछले 48 आवर्स में, 24 to 48 आवर्स में पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। आज सुबह मेरी उनकी जो कंट्री डायरेक्टर है उस्मा, उनसे बात हुई है। हमने पहले सारा होमवर्क किया उसके ऊपर। उन्होंने मेरे से 2 से 3 से 4 दिन, फ्यू डेज मांगे हैं कि जी हमें दें, हम इस इशू के ऊपर बिल्कुल काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है कईयों के साथ, एंड वी आर, और मैं तो आपको पता है कि हमेशा बच्चों के साथ और